हे गाइस, वेलकम टू केमिस्ट्री। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट के बारे में। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि इसमें आपका 1,2-डाइऑल का रीअरेंजमेंट होता है कीटोन या एल्डिहाइड में इन प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट। सो एसिड कैटलाइज्ड रीअरेंजमेंट ऑफ 1,2-डाइऑल और विसिनल डाइऑल टू कीटोन और एल्डिहाइड with elimination of water is known as पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। तो देखते हैं इसकी। तो देखिए, सबसे पहले इसमें आपका होता है 1,2-डाइऑल या विसिनल डाइऑल भी हम इसको बोल सकते हैं। इसमें आपका रीअरेंजमेंट होता है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट टू द कीटोन्स और एल्डिहाइड। ओके गाइस, या हम इसको बोलते हैं पिनाकोल। तो पिनाकोलोन तो देखिए इसकी रिएक्शन क्या होती है, कैसी होती है इसकी रिएक्शन। आपको सबसे पहले इसमें देखना होगा कि आपको जो पिनाकोल है वो किस तरह से बनता है। तो इसमें सबसे पहले हम दो मॉलिक्यूल लेते हैं कीटोन ग्रुप के दो मॉलिक्यूल लिए हमने यहाँ पे, और इसकी रिएक्शन की हमने इन प्रेजेंस ऑफ Mg कैटलिस्ट एंड Hg एंड H2O। तो इसमें क्या होता है, जो Mg के आपके Mg यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है कीटोन को, जो कि कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन पे 2 रेडिकल प्रोवाइड करता है दोनों कीटोन पे। ओके, और उसके बाद में H2O के जो 2 हाइड्रोजन होते हैं वो रिएक्ट करते हैं, जिससे आपका डाइऑल बनता है OH एंड OH। ओके गाइस, देखते हैं कैसे ये। डबल बॉन्ड O, एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा इस ओर और दूसरा इस ओर, तो जिससे के दो फ्री रेडिकल बनते हैं। ओके गाइस, और ये बॉन्ड ब्रेक होता है टुवर्ड्स द ऑक्सीजन, O नेगेटिव एंड O नेगेटिव। आपके ये बने यहाँ पर 2 फ्री रेडिकल। अब ये दोनों इंटरेक्शन करते हैं, O नेगेटिव O नेगेटिव, और इसके बाद हम इसमें यूज़ करते हैं वाटर H2O, जिससे आपका पिनाकोल बनता है। ओके गाइस, तो ये आपका पिनाकोल। अब देखते हैं कि आपका पिनाकोल से पिनाकोलोन में रीअरेंजमेंट कैसा होता है। ओके, तो इसमें हम बात करेंगे पहले सिमेट्रिकल डाइऑल की। आपका ये सिमेट्रिकल डाइऑल है यहाँ पे OH OH। ओके गाइस, अब हम इसकी रिएक्शन करते हैं अंडर एसिड कैटलिस्ट। अब ये जो आपका प्रोटॉन है ये इन दोनों OH ग्रुप पे किसी पे भी लिंक हो सकता है। ओके गाइस, तो लेट से ये इस OH ग्रुप पे लिंक होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, OH H2 पॉजिटिव बना यहाँ पे। अब देखिए जो आपका ये H2 होगा ये रिमूव होगा, ठीक है, और इससे आपका कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगी, OH कार्बोकैटायन बना। अब जो कार्बोकैटायन है आपका ये अब इसके नेक्स्ट स्टेप में होता है रीअरेंजमेंट। कैसे होता है देखिए, आपके जो ये इस ऑक्सीजन के लोन पेयर हैं ये इस ओर शिफ्ट होते हैं, और इसमें से एक ग्रुप इस ओर शिफ्ट होता है। तो ये कुछ ऐसे बनता है यहाँ पे। पॉजिटिव आया यहाँ पे, आपका ये 3 एल्किल ग्रुप लिंक हो गया इधर। अब देखिए इसका नेक्स्ट स्टेप में ये बॉन्ड इस ओर ब्रेक होता है, और जो आपका एसिड कैटलिस्ट था वो एट द एंड ऑफ रिएक्शन रिमूव होता है। तो ये आपका प्रोडक्ट।
ठीक है, ये आपका पिनाकोलोन, ये था आपका पिनाकोल या 1,2-डायोल। अब अगर आपके पास अनसिमेट्रिकल डायोल हो तब आपको क्या करना है, तो आपके पास एक ऑर्डर है, वो ऑर्डर ये है कि जो रीअरेंजमेंट होगा वो अनसिमेट्रिकल कीटोन में किस तरह से होता है। तो पहले आप ऑर्डर देखें, यहाँ पे आपका ऑर्डर कुछ इस तरह से होगा। हाइड्रोजन सबसे पहले होगा, उसके बाद आपका होगा एरिल एंड देन एल्किल। ओके गाइज, तो ये आपका ऑर्डर। अब देखें यहाँ पे जो आपका एरिल ग्रुप है उसमें भी आपकी 3 पॉसिबिलिटी होती हैं। कौन कौन सी? वो होती है सबसे पहले, अगर आपके बेंजीन ग्रुप पे कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर आपके बेंजीन रिंग पर कोई भी इलेक्ट्रॉन विद ड्राइविंग ग्रुप लिंक हो, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, सॉरी, ओके गाइज। और उसके बाद में आती है सिंपल बेंजीन रिंग। सिंपल बेंजीन रिंग के बाद आपकी आती है कि बेंजीन रिंग पे आपका कोई भी इलेक्ट्रॉन विद ड्राइविंग ग्रुप लिंक हो, इलेक्ट्रॉन विद ड्राइविंग ग्रुप, ठीक है गाइज। तो ये क्या करती हैं बेसिकली, ये कार्बोकेटायन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसका एक नेक्स्ट एग्जांपल। तो गाइज ये रहा आपके सामने एग्जांपल। तो इस एग्जांपल में अब जो प्रोटोनेशन होगा वो कौन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे होगा, इस पे होगा या इस पे होगा। तो इसमें सबसे पहले आपको देखना है कि कार्बोकेटायन जिस साइड बनेगा क्या उस साइड में कार्बोकेटायन स्टेबलाइज हो रहा है या नहीं। अब देखिए, आप इसको समझने से पहले आप एक जो मैंने ऑर्डर करवाया है आप उसको ध्यान से देखिए कि इसमें जो आपका एरिल ग्रुप है वो उसमें सबसे पहले अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लिंक हो तो उसकी प्रायोरिटी आपकी फर्स्ट वन होगी, ठीक है। उसके बाद में आपकी सिंपल बेंजीन होगी, उसके बाद में आपका बेंजीन पे कोई भी इलेक्ट्रॉन विद ड्राइविंग ग्रुप लगा होगा तब। और देखिए इसमें क्या होता है, इसमें आपका टर्शियरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी, इस तरह का कुछ ऑर्डर होता है, ठीक है गाइज। तो देखते हैं एग्जांपल में। तो इसमें क्या है बेसिकली, यहाँ पे जो आपका ये, अगर मैं इस हाइड्रोजन को इस ओर मूव करूँ इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे, तो इसमें क्या होता है, जो इसमें कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन होगी वो स्टेबल नहीं होगी, ओके गाइज। और अगर मैं इस ओर करता हूँ प्रोटोनेशन, तो इस ओर जो आपका ये फिनाइल ग्रुप है इसके साथ ये कार्बोकेटायन कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा जो कि स्टेबल होगा। और एक और देखने वाली बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन विद ड्राइविंग ग्रुप भी लिंक है। कैसे? वो आपको कुछ जो ऑक्सीजन ऐसे लिंक होगा, यहाँ पे सिंगल कर दीजिए, ठीक है। मीन्स यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन विद ड्राइविंग ग्रुप भी है जिसकी वजह से इस कार्बन पे आपका पॉजिटिव होगा और इस कार्बन पे भी आपका पॉजिटिव होगा। मीन्स दोनों ये रिपल्सन करेंगे, ठीक है। क्योंकि और एक और देखने वाली बात ये है, क्योंकि आपका ये है टर्शियरी कार्बन और ये आपका प्राइमरी कार्बन, ओके गाइज। तो इसकी प्रीफ्रेंस ज़्यादा है, इसको हमें प्रीफ्रेंस देनी होगी। तो आपका कार्बोकेटायन इस ओर बनेगा, मीन्स इस ओर प्रोटोनेशन होगा। तो आपका ये जो हाइड्रोजन है इस ओर लिंक होगा कुछ ऐसे, CO2 एंड OH2। इसके बाद में आपका ये बना H एंड OH। अब इधर से आपका H2 रिमूव होगा, -H2O, तो गाइज जो कि कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन करेगा। CO2 ये बना आपका कार्बोकेटायन CH2OH। अब करना क्या होगा, जो इसका ये एक हाइड्रोजन होगा यहाँ पे, इसको मैं अलग अलग कर लेता हूँ। अब जो ये आपका एक हाइड्रोजन इस ओर शिफ्ट होगा, मीन्स हाइड्रोजन का माइग्रेशन होगा, ओके गाइज, जो हमने ऑर्डर में देखा था, PH H
CO2 और आपका ये रहा CH, और ये लोन पेयर हैं, ये इस ओर शिफ्ट होंगे तो कुछ ऐसे बना हुआ है यहाँ पे। तो गाइस अब इसमें क्या होगा, बाद में जो आपका एसिड कैटलिस्ट था यहाँ पे ये रिमूव होगा एट द एंड ऑफ रिएक्शन पीएच। तो ये रहा आपका प्रोडक्ट CO2 एंड H CH डबल बॉन्ड O। तो ये रहा आपका एल्डिहाइडिक प्रोडक्ट या पिनाकोलोन। ओके गाइस, तो देखते हैं इसका नेक्स्ट एग्जांपल। अब गाइस देखिए, जो यहाँ पे आपके ये इस कार्बन पे CH3 और CH3 लिंक है। अब इसमें क्या हुआ कि आपका ये वाला कार्बन भी टर्शियरी हो गया और दूसरा कार्बन भी आपका टर्शियरी हो गया। अब इसमें किस हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे प्रोटोनेशन होगा? अब हमें ऑब्वियसली इस पर करना होगा प्रोटोनेशन। क्यों करना होगा? क्योंकि यहाँ पे एक तो आपका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है और दूसरा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉविंग ग्रुप है, जो कि एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है। पर जब यहाँ पर दो मिथाइल ग्रुप हैं, ओके गाइस, और ये दोनों टर्शियरी हैं, तो इसमें अब प्रोटोनेशन इस का होगा, ठीक है। तो जो आपका मेन प्रोडक्ट होगा वो कुछ ऐसा होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड O CO2 और इस पे ये यहाँ पे कुछ ऐसा होगा CH3 एंड PH, और ये PH होगा माइग्रेट टूवर्ड्स दिस कार्बोकेटायन, जो आपका इंटरमीडिएट बनेगा। ओके गाइस, तो इसका ये होगा प्रोडक्ट। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। तो गाइस इसमें क्या होता है कि इसमें आपका एक बॉन्ड ब्रेक होता है जो कि 5 मेंबर रिंग से 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट होता है। ओके गाइस, देखते हैं कैसे। आपका इस पर अटैक किया प्रोटॉन ने, तो इससे आपका बना या आप इसको H2O भी रिमूव कर दो अभी, ठीक है। डायरेक्ट ही करते हैं इसमें यहाँ पे। तो ये कुछ ऐसा बनेगा तो आपको ये बना यहाँ पर कार्बोकेटायन। अब क्या होगा, आपको सेम प्रोसेस करना है यहाँ पे भी, जो इस ऑक्सीजन के लोन पेयर होंगे शिफ्ट करने हैं इधर। अब इधर से ये बॉन्ड ब्रेक होके इस पे लिंक होगा। ओके गाइस, तो देखते हैं। और इससे जो ये H था ये एज अ कैटलिस्ट रिमूव होगा यहाँ से। ओके गाइस, तो देखते हैं ये आपका ये बनाया है मेन प्रोडक्ट। तो ये रहा मेन प्रोडक्ट यहाँ पे डबल बॉन्ड O गाइस। तो फोर्थ एग्जांपल कैसा है यहाँ पे? तो फोर्थ एग्जांपल में भी आपको देखना है कि कार्बोकेटायन किस साइड बनेगा। तो कार्बोकेटायन आपका इस साइड तो बनने से रहा, क्योंकि इस साइड जो कार्बोकेटायन होगा वो स्टेबल नहीं होगा, ओके। जबकि इस साइड आपके 2 फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट हैं जो कि स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेशन करेंगे विद कार्बोकेटायन, ओके। तो इस और कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल होगा, ओके। तो देखिए PH एंड PH OH, आपको सेम प्रोसेस करना है अभी, ठीक है। आप ये लोन पेयर इस ओर शिफ्ट कीजिए, पे लिंक करना है आपको, ठीक है। तो देखिए -H पॉजिटिव से निकालिए आप, तो ये बनी आपके 6 मेंबर रिंग। सेम प्रोसेस करना है आपको ऐसे ही, डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड का ये PH एंड PH, गाइस। तो ये आपका प्रोडक्ट। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।